बेटा ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है और इसको इस तरह से देखना भी नहीं। अगर जिसको मोटिवेशन की नीड हो तो प्लीज़ बंद कर देना। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट सीधी-सीधी बात करूँगा। अ, अभी ना सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन चल रहा है। बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाते हैं और बच्चों को एकदम मोटिवेट करते हैं कि यार कोई बात नहीं, तू गिर गया, उठ जाएगा, तू कर लेगा, ठीक है, वो है। इनडायरेक्टली बैच प्रमोट हो रहा है। ठीक है। सर आप भी करते हो, हम भी बैच लाते हैं, प्रमोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सीधी बात भी करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस वक़्त। 3 चीज़ें जो तू फ़ील कर रहा है, सबसे पहले तू डीमोटिवेटेड फ़ील कर रहा है। क्यों? क्योंकि तूने जो स्कोर सोचा था वो नहीं आया। कुछ लोग कहेंगे तूने मेहनत कम करी है बहुत सारे बच्चों ने। 3 लेक्चर 1 दिन में देखना मुश्किल होता है। डीपीपी सॉल्व करना मुश्किल होता है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। ठीक है? मुश्किल होता है। तूने मेहनत करी है और लोगों के कंपैरिज़न में। शायद वो लेवल ना पहुँचा हो। हो सकता है तू बीमार हो गया हो और हो सकता है 1 महीने तू पढ़ नहीं पाया हो। मान सकते हैं। दूसरी चीटेड फ़ील कर रहा है बहुत सारा बच्चा। क्योंकि कहीं न कहीं एनटीए ने ना दोबारा एग्ज़ाम करा के चीट तो किया ही है और बहुत सारे बच्चों के 100 नंबर घट गए। 630 वाला 530 में रैंक सेम आएगी, मैं क्लियर बताता हूँ, रैंक सेम आएगी। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है एनटीए ने डाइवर्ट कर दिया। पेपर टफ बनाया और आपको शिफ्ट कर दिया पेपर लीक से पेपर टफ में। अब आप वहीं घूम रहे हो, अपने नंबर लेके कमेंट किए जा रहे हो। डेली 150-200 कमेंट के रिप्लाई करता हूँ, सर ये मिल पाएगा? मैं कहता हूँ यार शायद मिल जाए। 500 से 550 वाला बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान है। 480, 490 वो भी परेशान है। क्या मिल पाएगा मुझे? तो उस कमेंट के को लेके आप मतलब अजीब-सा माहौल है, ठीक है? तीसरा है आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही। 2 ड्रॉप हो गए, 3 ड्रॉप हो गए, क्या मैं सेम चीज़ को कंटिन्यू करूँ? कोई ब बोल दे मुझे कि तू कर पाएगा। किसी के बोलने से कभी नहीं होता, मैं तेरे को रियलिटी बताता हूँ। दूसरा, ऐसा क्या है जो तू बदल देगा इस साल कर पाएगा? ये भी ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल। 5-7 दिन का मोटिवेशन होता है, फिर वो चला जाता है। और टीचर अगर तेरे को बोलता है ना कि यार 10 घंटे पढ़ लेगा तो ही कर पाइयो या तू एक बार देख तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं एक चीज़ तेरे को बताता हूँ। आप टीचर बोलता है तू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मैं अभी भी मानता हूँ। टीचर शायद चेंज नहीं कर रहे खुद को भी। अगर उन्हें ये समझ में आ रहा है कि यार कहीं न कहीं ना बच्चा लैग कहाँ कर रहा है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक प्रिपरेशन का एक साइकिल है। आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग से लेके आप अगस्त सितंबर तक ठीक जाता है। वहाँ तक आप उतना प्रेशर फ़ील नहीं करते। असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका बैकलॉग बनना स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट नहीं दे पाते हो। तो क्या कोई ऐसा प्लान कर रहा है कि आपको जनवरी में सिलेबस करा दे? कोई नहीं कर रहा। पिछले साल भी लेट हुए थे सिलेबस, हमें सबका पता है। ठीक है, इतने सारे बैच आते हैं लोगों के, सबके लेट होते हैं। वो उस चीज़ पे बात नहीं कर रहे। अपनी गलती कोई नहीं मान रहा कि हमने कब तक क्या कराया। अगर कोई बच्चा रियल में करना चाहता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, उसको टीचर से पहले ये पूछना चाहिए कि भाई आपने सिलेबस कब कराया था? आपने कब खत्म किया था? दूसरा उसको टीचर से ये भी तो पूछना चाहिए कि आपने मान लो 10 लाख क्वेश्चन करा दिए, उस 10 लाख में से 20 क्वेश्चन आ गए, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं पूरे रिवाइज़ कर पाऊँगा। इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वो एग्ज़ाम नहीं है जिसमें टीचर के सब पढ़ाने से सिलेक्शन होगा। टीचर को भी सिलेक्टिव होना पड़ेगा। 2023 के जो बैचेज़ थे, 24 के बैचेज़ थे, 22 के बैचेज़ थे, मैं आपको बताता हूँ एक बच्चे का फ़ोन आया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैं मोनरा की 4 क्लासेस पढ़ाता था। एक पढ़ाता था साइनोबैक्टीरिया मतलब उसमें यू बैक्टीरिया में, एक पढ़ाता था माइकोप्लाज्मा, एक मैं एक्टिनोमाइसीट्स भी पढ़ाता था। एक बच्चे ने कहा सर मैं उस बैच से पढ़ लूँ, मैंने कहा पढ़ ले भाई कोई बात नहीं। पर मैंने कहा मैं वो नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैंने भी चीज़ों को कंप्रेस करना स्टार्ट किया, हल्का-सा कंप्रेस किया। ऐसे सब जगह किया होगा। तो हम भी खुद को बदल रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा और कॉन्सेप्चुअल जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मतलब 5 साल से कॉन्सेप्चुअल पढ़ा ज़रूर रहा हूँ। मुझे पता है पेपर ईज़ी आ रहा है, पर मैं ऐसा नहीं है ना कि मैं छोड़ दूँ कॉन्सेप्चुअल पढ़ाना, पर मैं कुछ चीज़ें काट रहा हूँ जो नहीं आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन अब नहीं पढ़ाता क्योंकि नहीं आएगा वो, क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी नहीं है, पीवाईक्यू में आया हुआ था। लेकिन हम लोग उसके अलावा काफ़ी चीज़ें अपग्रेड करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे को ना डायरेक्शन नहीं मिल रही है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा, तो टीचरों की भी गलती है, ऐसा नहीं है कि खाली बच्चे की गलती है। ऐसा बोल के निकलना नहीं चाहिए टीचर को, साफ-सीधी बात है। क्योंकि अभी क्या हो गया है एक तो मोटिवेशन चल रहा है फुल फुल ऑन, दूसरा टीचर ये बोल रहा है कि बेटा तू कर लेगा, पिछले साल और अब साल में बदलेगा क्या? आप उससे कम क्वेश्चन कराओगे, तो सिलेक्शन कैसे होगा? ज़्यादा कराओगे, मेरे पास टाइम नहीं है। पूछ लो ना इस बात को सीधे-सीधे, सीधे पूछो, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे। दूसरा क्या है कि अभी जो नंबर आपके आए हैं, जैसे मेरे पास क्या है 150, 200, 300 मैसेज के मैं रिप्लाई कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारे अनसीन मैसेज हैं इंस्टाग्राम पे, आप मुझे ईमानदारी से बताना, आपको रिप्लाई किया होगा मैंने बहुत सारे बच्चों को, ठीक है? तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जैसे अपने रिप्लाई कर देते हैं, तो 500 से जो 550 वाला बच्चा है जनरल कैटेगरी का, उसको एमबीबीएस मिलेगा नहीं मिलेगा ये बहुत क्रिटिकल है, जिस दिन रिजल्ट आएगा, रैंक आएगी, उस दिन पता चलेगा।
10-5 नंबर में वहाँ पर 10-10 हज़ार रैंक का फ़र्क आएगा। मैं तेरे को रियलिटी बताता हूँ, सबसे ज़्यादा बच्चा वहीं बैठा हुआ है। ओबीसी में उससे 10 नंबर कम कर दे, मान लो 480 से लेके 530 पे चले जाते हैं। एससी-एसटी में और 10, 20, 30 नंबर कम कर दे। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है सर मैं ये छोड़ के बीएमएस कर लूँ, बीएचएमएस कर लूँ। एक चीज़ और याद रखना, आपके स्टेट में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको समझ में आ रहा है? आपके स्टेट में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो 30,000 में यूपी में एमबीबीएस मिल गया, तो क्या 50,000 पे या 80,000 पे जाके बीएमएस मिलता होगा, बीडीएस? नहीं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेज में जिनकी फीस कम होती है, उनमें 10,000 रैंक से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता और उनकी काउंसलिंग होती है आयुष की, वो भी जाकर सितंबर में स्टार्ट होती है। तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा क्लियरिटी आएगी, उसके लिए वीडियो बना देंगे हम लोग। पर अभी क्या कर रहे हो आप, दुनिया भर की सब जगह कमेंट करके एक ही सवाल पूछ रहे हो, सर ये मिलेगा नहीं मिलेगा? मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले ना आप रैंक आ जाने दो। जब तक आपकी रैंक नहीं आएगी तब तक कोई फायदा नहीं आप कहीं भी कमेंट करते रहो। जिस दिन आपकी रैंक आएगी आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा इस साल क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। और रैंक कब आएगी मैं बताता हूँ, कल या परसों में आंसर की आएगी, फिर आप उसको चैलेंज करोगे, फिर आपकी फाइनल आंसर की के साथ रैंक आ जाएगी। इसका मतलब ये शायद 3 से 5 जुलाई तक शायद ये कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो पैनिक करना बंद करो, ठीक है? बिल्कुल पैनिक मत करो। और जिनके बहुत कम है भाई, अपना करियर के ऑप्शंस भी देखो। अगर मैं तेरे को बताता हूँ, तेरी इंग्लिश पढ़ने की स्पीड बहुत कम है, तू फिजिक्स सॉल्व नहीं कर पाता है और तेरे पास किसी तरह की कोई कैटेगरी नहीं है। केमिस्ट्री में तेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो बायो में 360 लाख का भी कोई फायदा नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, नहीं होगा बेटा। सर मैं बहुत मेहनत करूंगा, तो पहले भी मेहनत करता है। मेहनत का मतलब ये नहीं है ना कि बायो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बायो तो पढ़नी पड़ती है। पेपर आसान आ रहा है तो सारे ज्ञानी हो रखे हैं, जिस दिन मुश्किल आएगा लौटते नजर आएंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ तुझे, मैं मुझे दे दे एनटी बनाने को, मैं बताऊंगा कैसे पेपर बनता है और एनसीईआरटी से बनाऊंगा। मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बहुत नाराज भी था और अभी भी हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पेपर को अनबैलेंस बनाया। पेपर मुश्किल होना और अनबैलेंस होना अलग अलग चीज होती है। अनबैलेंस पेपर बनाया, बायो जरूरत से ज्यादा आसान, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मुश्किल। इससे वो बच्चा बिल्कुल छट गया जो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़े लेवल तक कर लेता था और बायो अच्छी कर, वो बिल्कुल छाट दिया उन्होंने। तो वो एक अनबैलेंस चीज है, क्योंकि उसमें क्या हुआ एक्चुअल में, जो गांव साइड का बच्चा है ना, जिसकी लैंग्वेज इंप्रूव नहीं हो पाती, वो छट गया है। मुझे उस चीज का ज्यादा दुख है। और मैं उसको मान लो फिर उस रेस में लगा दूं जिस एनटीए जिसमें श्योर नहीं है, तो मैं फिर बोलूंगा तेरी स्पीड बहुत कम है अगर क्वेश्चन पढ़ने की, तू मतलब लैंग्वेज से वो बना नहीं पाता है और तेरे से सॉल्व नहीं होती आसानी से, तो फिर इस रेस में मत कर, क्योंकि ये अनसर्टेन है। अगर तू श्योर है कि नहीं करना ही है, सर मैं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, कर भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर उन टीचरों से जरूर पूछ कि जिनसे तूने पढ़ा है, उन्होंने सिलेबस कब खत्म करा है, उनको खुद पता है कितना पढ़ाना है। अब ये एक्सपीरियंस वाली बात है। हम रील्स देख के खुश हो जाते हैं, और भाई शानदार, इतनी सारी रील, आंखों की चिंगारी हो रही है, मत कर उन चीजों पे भाई, उससे कुछ नहीं होना। वो मैं वही कह रहा हूँ ना, हर टीचर क्लेम करता है मेरे पढ़ाए हुए में से आया, फिर हुआ क्यों नहीं? 90% बच्चा भाई आपने ही पढ़ाया, आप कहते हो कि नहीं जी हमारे 25 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो सारा बच्चा आपने आपको देख ले, तो क्यों नहीं हुआ उसका सिलेक्शन? तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। और बैलेंस रहो, लाइफ को बैलेंस रखो। अभी आपको कम से कम 50-60 साल जीना है, आपकी उम्र ही कितनी है भाई? बैलेंस रहो, कोई इमोशन नहीं, रियलिटी, सिर्फ रियलिटी पे बात करो। अगर आपको कोई बैच किसी का ज्वाइन करना, पूछो कब सिलेबस कराया, कब कराओगे आप खत्म, है ना? आप कितने क्वेश्चंस कराते हो? क्या आप 12th ब्लास्ट में भगा दोगे? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भगा के करा दोगे? कैसे कराओगे आप? मतलब कैसे हमें विश्वास हो जाए? ये चीजें पूछो बेटा। मेरी बात समझ में आ रही? बिल्कुल पूछो। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? बाकी मैं एक ही चीज बोलूंगा, रिलैक्स रहो, रिजल्ट आने दो प्लीज। आप बहुत बैनिंग कर रहे हो, ठीक है? ये कोई किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है, सिंपल सी रियलिटी पे बात करो। अगर आप समझ पाओ तो समझना। मेरे 3 पॉइंट है, रिजल्ट आने तक वेट करो, अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद तय करो। हेल्प चाहिए, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस सबकी वीडियो बना दूंगा मैं पहले ऐसा था नहीं, पर मुझे लगा कि और कोई कर नहीं रहा है बच्चों के लिए हेल्प, तो मैं हर तरह लेवल पे जाता हूँ। तीसरी चीज, किसी का भी बैच लेने से पहले इमोशंस में मत आओ कि वो ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, 500 टीचर देते हैं, 10 से भी 3 ही से पढ़ना तुम्हें। दूसरी, सिलेबस कब कराते हैं, कैसे कराते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को देखो पहले, उनसे सवाल पूछो। तुम सवाल नहीं पूछते हो, उसका आज ये हो गया है कि कोई सवाल नहीं पूछता। आज एक बिल्डिंग है, उसमें एनओसी नहीं है, किसी ने सवाल नहीं पूछा। उसमें कुछ भी नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछा। आज उसका ये हाल है कि कितनी जिंदगियां चलेंगी।
तो एज अ इंडियन हम लोग फेल होते जा रहे हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो बहुत खराब है। हम पूछते ही नहीं, मान लो कोई कुछ भी कर रहा है, हम पूछते नहीं है, ठीक है। ऐसे ही किसी ने पूछा नहीं था, है ना। मैं रियलिटी बताता हूँ कि ऐसे ही कभी कहीं पर किसी ऑफलाइन में किसी ने सवाल नहीं पूछे थे, और उसका खामियाजा बहुत बच्चों के जीवन से चुकाना पड़ा, ठीक है। तो इमोशनल मत हो, रियलिटी पे रहो, अपनी कॉपी उठाओ, लिखो उस पर कि मेरे को किस में दिक्कत आती है, मैं उसे सॉल्व कर पाऊंगा तो करूंगा, नहीं तो मत करिए, ठीक। किसी की बातों में मत आओ, ठीक है। मिलते हैं, बाय।